मित्रों, देवर्षि नारद या कहो भगवान नारद, उनका चरित्र बहुत ही उत्तम है। परंतु हमारे जो फिल्मी लेखक है, जो धारावाहिक के लेखक है, उन्होंने हमारे देवर्षि नारद का पात्र बहुत ही हास्यास्पद बना दिया। उनका चरित्र दो पक्षों में लड़ाई करवाने वाला बता दिया। आजकल तो ज्यादा हिंदी फिल्मों ऐसी बनती नहीं है जिनमें हमारी पौराणिक कथाओं का उल्लेख हो, लेकिन पहले बना करती थी। तो वहाँ वहाँ भी उनका पात्र पहले से ही बॉलीवुड ने ऐसा ही दिखाया, परंतु उन लोगों ने ऐसा कर हमारे देवर्षि नारद पर, भगवान नारद के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देवर्षि नारद जी का चरित्र बहुत ही उत्तम है और आज हम देवर्षि नारद के उत्तम चरित्र के विषय में आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं धार्मिक दरबार। यहाँ हम धर्म के विषय में रोचक जानकारियां धार्मिक कथाओं के माध्यम से देते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि ये हमारा चैनल नया है तो हमें सहायता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि देवर्षि नारद कौन है। वह ऋषि है, देव है या भगवान है, क्योंकि देवर्षि नारद की गिनती ऋषियों में भी होती है, देवों में भी होती है, ब्रह्म ऋषियों में भी होती है और भगवान में भी होती है। तो किस तरह? तो देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी की जंघा से उत्पन्न हुआ माना गया। सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हुए, उनमें देवर्षि नारद भी थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ऋषि भी थे, इसलिए ब्रह्मर्षि हुए। और सदैव देवलोक में विचरण किया करते थे, देवताओं के पूज्य थे, इसलिए वह देवर्षि हुए। और भगवान इसलिए है कि आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु के तीसरे अवतार है। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार है, उनमें देवर्षि नारद की गिनती भी होती है। पुराणों में देवर्षि नारद को भगवान विष्णु का मन कहा गया है। देवर्षि नारद स्वेच्छा से हर स्थान पर विचरण करने वाले त्रिकाल ज्ञानी है, सत्यवादी है। उनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द निरर्थक, मिथ्या या असत्य नहीं होता। उनकी बातों में इतनी गहराई होती है कि कभी कभी असुर दैत्य उनकी बात और कभी कभी देवता भी समझ नहीं पाते। और भगवान विष्णु एवं भगवान शिव भी देवर्षि नारद जी के माध्यम से देवताओं और असुरों की परीक्षा करते हैं। और कभी कभी भगवान विष्णु के कार्यों में नारद जी बहुत बड़े सहायक होते हैं। मित्रों, जब वाल्मीकि ऋषि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तब उन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र देवर्षि नारद जी के मुख से सुना था। तो मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि कंस का वध करने के लिए देवर्षि नारद ने भगवान की सहायता कैसे की। तो कंस कौन था? भगवान श्री कृष्ण का मामा था। अगर सोचिए, वह भविष्यवाणी नहीं हुई होती कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा कंस, तो कंस ने जो देवकी और वसुदेव के प्रति अपराध किया वो करता। कंस के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो शत्रुता का भाव आ गया था वो आता? नहीं आता। और अगर नहीं आता तो कंस का वध भी नहीं होता। तो यह सारी लीलाएं भगवान ने नारद जी के द्वारा की। एक बार नारद जी गए थे कंस से मिलने,
और कंस ने उनका स्वागत किया। बहुत अच्छे से उसने नारद जी को खिलाया पिलाया और सेवा की। तब नारद जी ने प्रसन्न होने की लीला की और बताया कि कंस, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि देवताओं ने तुम्हें मारने की योजना की है। वास्तव में तुम पिछले जन्म के दैत्य हो, देवताओं के बहुत बड़े शत्रु हो। तुम पिछले जन्म में काल नेमी नाम के दैत्य थे, इसलिए देवता तुमसे अब भी भयभीत है। पिछले जन्म में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा तुम्हारा वध किया था, परंतु अब भी देवता तुमसे भयभीत है और तुम्हें मारने का आयोजन कर रहे हैं। और तुम्हें मारने के लिए उन्होंने देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। वसुदेव देवकी और तुम्हारे पिता, वह भी उन्हीं देवताओं में से एक है। वो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है और उग्रसेन तुम्हारे वास्तविक पिता नहीं है। तुम्हारे वास्तविक पिता दुर्बिल नाम का एक राक्षस था, जिसने उग्रसेन का रूप बनाकर तुम्हारी माता के साथ समागम किया और तुम उत्पन्न हुए। तो तुम दैत्य हो, असुरों की संतान हो, और तुम्हारा वध करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर अलग अलग रूप में तुम्हारे स्वजन बनकर जन्म लिया है। तुम्हारे पिता उग्रसेन, वो भी एक देवता है। देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म के ऋषि कश्यप और अदिति है, वह भी तुम्हारे शत्रु है। तो इस तरह देवर्षि नारद ने कंस के मन में एक भय उत्पन्न कर दिया और इसी भय का लाभ उठाकर देवताओं ने भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां गर्भ कंस का काल बनेगा। और उसके बाद कंस ने जो अधर्म किया, अपनी बहन को, अपने बहन के पति को, अपने पिता को कारावास में बंदी बनाकर रखा, अपनी बहन के पुत्रों का वध किया, नवजात शिशुओं का वध किया। तो ये सब अधर्म कंस की मृत्यु का वास्तविक कारण बना। तो इस तरह देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण भगवान की सहायता की कि वह कंस का वध करे। देवर्षि नारद ने जलंधर नाम का एक असुर, जो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ था, उसे भी भ्रमित करके शिव जी के पास युद्ध करने भेजा और जलंधर का वध हुआ। ऐसे बहुत सारे असुर हुए, तारकासुर, महिषासुर और भी न जाने कितने, जो अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। परंतु देवर्षि नारद ने अपनी लीला के माध्यम से उन्हें उस पथ पर चलने को मजबूर किया, विवश किया, जहां उनकी मृत्यु, उनका काल कभी नारायण के रूप में, तो कभी शिव जी के रूप में, तो कभी देवी अम्बा के रूप में प्रतीक्षा कर रही थी। तो देवर्षि नारद ने धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा हेतु बहुत सारे कार्य किए।